हमारा डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से आया है। चलो हम लोगों को पहले एनसीईआरटी बुक पे जाके देखते क्या है। एनसीईआरटी बुक पे अच्छा से मेंशन किया गया है ना, जो डेल यू होता है मींस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पे डेल यू इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, Q प्लस W। उसी पेज में अच्छे से मेंशन किया गया है डेल यू चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एंड इट इज अ स्टेट फंक्शन। सो डेल यू जो होता है वो आपका क्या है ना, स्टेट फंक्शन, बट Q and W डिपेंड ऑन पाथ आर नॉट द स्टेट फंक्शन मीन्स ए आपका QW क्या है ना, एक आपका पाथ फंक्शन है। सो आपको ट्रिक हमेशा याद रखना है PQW। PQW मीन्स पाथ फंक्शन कौन सा है, Q हीट और W वर्क, हीट एंड वर्क क्या होता है ना आपका पाथ फंक्शन होता है। एंड क्या है, डेल यू इंटरनल एनर्जी क्या होता है ना आपका स्टेट फंक्शन होता है। ठीक है ना। अभी देखो और एक पार्ट है क्या ना, गिब्स फ्री एनर्जी, G इक्वल्स टू गिब्स फ्री एनर्जी होता है जो डेल H माइनस टी डेल एस होता है। ये जो डेल दिया हुआ है मीन्स क्या, G2 माइनस G1। G2 माइनस G1 मीन्स क्या है आपका, वो भी आपका क्या है एक स्टेट फंक्शन है, क्योंकि वो इनिशियल और फाइनल का ऊपर डिपेंड कर रहा है। कैसे स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन आप समझेंगे। एक सोचो आप मुंबई से दिल्ली गया है। सो मुंबई से दिल्ली जाने के लिए अगर आप मुंबई टू दिल्ली जाने का मीन्स इनिशियल एंड फाइनल उसका ऊपर ही अगर आपका डिपेंड होगा तो वो स्टेट फंक्शन है। और पाथ फंक्शन मीन्स आप कैसे गया, कौन सा रूट पे गया, वो आपका पाथ फंक्शन। सो रूट नहीं देखते, इनिशियल फाइनल देखते तो स्टेट फंक्शन, और रूट को देखते हैं वो पाथ फंक्शन है। सो हमेशा PQW याद रखना शॉर्ट ट्रिक में, जो आपका पाथ फंक्शन का काम आ जाएगा, हीट एंड वर्क। ठीक है, अभी चलो हम लोगों का क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे देखो, ये जो Q प्लस W है फर्स्ट ऑप्शन, ये क्या है आपका ना, ये आपका क्या है डेल यू। डेल यू इक्वल्स टू Q प्लस W। हम लोगों थोड़ा टाइम पहले ही देखा डेल यू Q प्लस W एज ए क्या ना स्टेट फंक्शन, ए स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन। आपका क्वेश्चन पे क्या पूछे, नॉट अ स्टेट फंक्शन। नॉट स्टेट फंक्शन मींस पाथ फंक्शन, और पाथ फंक्शन मींस आपको ट्रिक क्या दिए ना, PQW। PQW मींस पाथ फंक्शन Q एंड W होगा, तो आपका Q एंड W मिल गया है। तो 2 एंड 3 है, 2 3 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 2 3 है, यहाँ पे देखो 1 4 है, ए नहीं होगा, यहाँ पे भी 2 3 है। सो आपका ऑप्शन देखो ए भी हो सकते, सी भी हो सकते हैं, डी भी हो सकते, बट 1 तो हमारा है नहीं, तो 1 नहीं होगा तो ए हमारा ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अभी बचा है हमारा ए एंड सी। ए सी के अंदर आपको कंपेयर करना है। अभी देखो H माइनस टी डेल एस वो क्या है ना, हमारा गिब्स फ्री एनर्जी का इक्वेशन, और गिब्स फ्री एनर्जी क्या है एज ए स्टेट फंक्शन। सो स्टेट फंक्शन होगा मींस आपका A4 भी नहीं होगा, तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। तो ऐसे आपको चूज करना है बाय एलिमिनेशन मेथड से, सबसे कम टाइम पे आपको आंसर हो जाएगा। और आपको एनसीईआरटी बुक का लाइन बाय लाइन पढ़ाई भी करना है, जिसके साथ साथ सबसे इजी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, समझ आया ना आपको। अभी देखो और एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये भी आपका कॉन्सेप्ट एग्जाम पे बहुत बार पूछता है। कैसे, देखो जो हम लोगों का प्रोसेस है, जैसे आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस है। आइसोथर्मल मीन्स आप याद रखना, ये जो थर्मल का टी मीन्स आपका क्या है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ये आप याद रखो। आइसोबारिक मीन्स आपका अगर थर्मोडायनेमिक पढ़ाई करने को टाइम अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा मीन्स क्या है, बीपी। ये जो आइसोबारिक ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जा रहा है मीन्स आपका क्या है, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। आइसोबारिक ब्लड प्रेशर बीपी, ओके, ब्लड प्रेशर ज्यादा मीन्स प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। ऐसे आइसोकोरिक, कोरिक मीन्स क्या है, सी को याद रखो। सी मीन्स क्या है ना, आपका सीवी अपलोड करना है किसी जगह पे नकली मिलाने के लिए, तो सीवी मीन्स क्या है ना, सी भी, तो सी भी, भी मीन्स वॉल्यूम, सो आपका यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसे ही आपका एडियोबैटिक प्रोसेस अगर देखेंगे, सो एडियोबैटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस,
प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस मीन्स जो स्लो प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस मीन्स रिवर्सिबल प्रोसेस, और इरिवर्सिबल प्रोसेस मीन्स सोचो आपका डोर है, डोर जोर से ऐसे कर दिए तो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। और रिवर्सिबल प्रोसेस मीन्स थोड़ा सा आगे गया और थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा आगे, वो बैक भी जा सकते हो, वो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है। एडियोबैटिक प्रोसेस है, एडियोबैटिक प्रोसेस में आपका क्या रहता है ना, हीट कांस्टेंट रहता है, हीट कांस्टेंट। ओके, और एक में क्या बताया, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन का मैं ट्रिक आपको बता दी ऑलरेडी। पाथ फंक्शन मींस पी क्यू डब्ल्यू, पाथ फंक्शन हो गया। अब स्टेट फंक्शन क्या है ना, जिसमें आप देखो डेल यूज होता है, डेल यू, डेल एंथैल्पी, डेल एच, डेल एस, डेल जी, आपका डेल टी, डेल पी, डेल भी, ये जो डेल यूज हो रहा है मीन्स आपका इनिशियल और फाइनल का ऊपर डिपेंड हो रहा है, मीन्स आपका ये सब स्टेट फंक्शन है। और एक पार्ट आप अच्छा से नोट डाउन करो, जो आपका एडियोबैटिक कार्ब, आइसोबारिक का जो कार्ब होता है, पी वर्सेस बी का कार्ब, जैसे प्रेशर का पी वर्सेस बी, ए आपका आइसोकोरिक है, ए आपका आइसोबारिक है, ए आपका आइसोथर्मल है, ए आपका एडियोबैटिक प्रोसेस है, ठीक है ना। ऐसे ए आइसोथर्मल, एडियोबैटिक। देखो एडियोबैटिक कार्ब जो है वो स्टेपर है कंपैरेटिवली टू आइसोथर्मल। सो ये भी आपका एग्जाम पे क्वेश्चन पे पूछ सकते हैं ऐसे ही। ये आइसोथर्मल जो है, देखो इसका अगर एरिया देखेंगे, सो ए आपका क्या है, ज्यादा स्टेपर है कंपैरेटिवली टू आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है ना। ऐसे ही आपका एक नीट के क्वेश्चन पे पूछा था। देखो आप अच्छा से देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका नीट 2022 पे पूछा था। देखो सिंपल कार्ब दे दिए और एक कार्ब पे बताए पीवी वर्क, देखा मैक्सिमम वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन कहाँ पे होगा। सो देखो हम लोगों का अगर कार्ब देखेंगे पी वर्सेस बी, ए आपका जो है ए कार्ब, यहाँ पे देखो ए मैक्सिमम वर्क डन हो रहा है, और ए तो देखो प्रेशर ज्यादा हो रहा है बट वॉल्यूम कम हो जा रहा है, ए नहीं होता है, तो इसलिए ये आइसोथर्मल कार्ब नहीं है। आपका ऑप्शन सी सही आंसर है। सबसे कम टाइम पे आपका आंसर सॉल्व हो गया है। ऐसे ही आपका जेईई मेन पे और एक क्वेश्चन आया था, देखो यहाँ पे पूछा था क्या ना, डेल एच at the freezing point of water process is non-spontaneous, it become to a spontaneous at boiling point, temperature varies linearly। सो आपको और एक पार्ट नोट डाउन करके रखना है, कौन सा ना, जो हम लोगों का गिब्स फ्री एनर्जी होता है। गिब्स फ्री एनर्जी मीन्स डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस होता है। ये अगर आप नोट डाउन करके रखेंगे हमेशा, डेल जी कब आपका जब नेगेटिव होता है, सो रिएक्शन आपका क्या होता है ना, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर डेल जी क्या पॉजिटिव हो जाएगा मीन्स नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा। सो एट फ्रीजिंग पॉइंट वाटर नॉन स्पॉन्टेनियस, ये भी आपका डायरेक्टली पूछ सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है इनिशियली। ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मींस आपका डेल जी क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव। इट बिकम ए स्पॉन्टेनियस एट बॉइलिंग पॉइंट, जब इसका बॉइलिंग पॉइंट जाते हैं ये बाद में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जब होता है मींस आपका डेल जी का वैल्यू क्या हो जाएगा ना, नेगेटिव हो जाएगा। ए जो डेल जी वैल्यू नेगेटिव होगा, कैसे होगा, अगर आपका एच पॉजिटिव होगा और एच पॉजिटिव होगा तब आपका डेल जी का नेगेटिव होगा। तो ऐसे आपका आंसर है डेल एच पॉजिटिव, डेल एस पॉजिटिव है ए आंसर। देखो ये जेईई मेन पे पूछा है, तो ऐसे आपका नीट में भी पूछेंगे। सो इसीलिए आप ऐसे टाइप पॉइंट को नोट डाउन करके रखो। अगर कुछ डाउट आए थर्मोडायनेमिक का रिलेटेड तो आप डायरेक्टली कमेंट में लिखो, मैं आप लोगों के साथ हूँ। और वीडियो कैसे लगे आप कमेंट में जरूर लिखना। चलो अभी के लिए बाय बाय।